हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं मिट्टी से कुछ क्रिएटिव सा। मैंने ये टेराकोटा क्ले मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से और अब मैं कार्डबोर्ड पे फिश का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने फिश का एक रफ डिज़ाइन बना लिया। अब इसके बाद में मैंने क्ले में थोड़ा पानी मिलाया और उसको मिक्स कर रही हूँ। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने टेराकोटा क्ले के साथ में कभी काम नहीं किया। हाँ, घर में जो हमारी चिकनी मिट्टी आती है उससे बहुत काम किया हुआ है, बहुत बचपन में बहुत सारी गुड़ियाएँ बनाई हुई है और मैं उसी तरीके से अब ये फ़िश बना रही हूँ। ठीक है, मैंने ये नीचे पॉलीथीन इसलिए लगाई कि शायद अगर सूखने के बाद में कभी ये फ़िश ना निकले, लेकिन ये आराम से निकल जाती है, आपको पॉलीथीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैंने डिज़ाइन बना दिया और अब उसके बाद में मैं पानी से क्या कर रही हूँ कि थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। अब फिश का अपर पोर्शन तो तैयार हो गया। अब हम उसका लोअर पोर्शन बना रहे हैं जिसमें हम उसके विंग्स बना रहे हैं। ओके, तो जैसा हमने रफली डिज़ाइन किया था वैसा ही मैं उसमें डिज़ाइन बना रही हूँ और उसको शेप देने की कोशिश डिज़ाइन नहीं बना रही, शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे, पहले हमारी जो फिश है उसकी पूरी शेप क्लियर हो जाए। ओके, ऊपर ऊपर से आप पानी लगाते जाइए एंड इसको स्मूथ करते जाइए ताकि जो शेप है वो अच्छे से निकल के आए। एंड मैंने बीच में सीजर का यूज़ किया है ताकि मैं जो एजेस है उनको स्मूथ कर सकूं। अब मैं एक पेंसिल के हेल्प से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप पेंसिल से डिज़ाइन बनाते जाइए एंड बीच बीच में उसकी जो टिप है उसको साफ़ कीजिए ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो नीट क्लीन निकले, वो भद्दा ना दिखे या फिर कहीं से मोटा कहीं से पतला ना दिखे। एक फ़िश का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में हम दूसरी फ़िश का बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हुए हमने 3 फ़िशेज़ बनाई है और तीनों में अपने हिसाब से आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे वो दे दीजिए। मैं ऐसे ही रफली जो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये अच्छा लगेगा, मैं वैसा डिज़ाइन दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी फ़िश है उसको हैंग करने के लिए हमें होल्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया कि जो पेंसिल का जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर थोड़ा पानी लगाया एंड उसके बाद में उसमें होल बना दिए। ठीक है, पहले मैंने एक एक होल बनाया था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक होल बनाने से शायद हमारी फ़िश नीचे लटके, तो मैंने 2 होल बनाए। अब इसके बाद में मैं कुछ बीड्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि पेंसिल में क्ले का सिलेंडर बनाया एंड देन उसको कटर से छोटे छोटे बीड्स की शेप में काट दिया। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसे स्मूथ आउट कर लेंगे। अब ये हमारे डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। पीछे आपको कुछ घंटी भी दिख रही होगी, वो भी मैंने क्ले से ही बनाई है। अब मैंने सैंड पेपर लिया एंड उसके बाद में जहाँ भी हमारे जो डिज़ाइंस बने थे वहाँ पे उसको सैंड कर दिया ताकि जो हमारी फिश है वो स्मूथ हो जाए, वो बिल्कुल भी उसके जो एजेस है वो रफ ना दिखें। यहाँ मैं बीच बीच में जो मेरी ब्रश है उससे इसको स्मूथ आउट भी करते जा रही हूँ। अब मैंने ये घंटियाँ ली हैं और इनको भी स्मूथ कर रही हूँ ताकि देखने में ये अच्छा लगे। और ये बीड्स हैं जिनको मैंने सैंड पेपर पे स्मूथ कर लिया है। अब हमारी फिशेस स्मूथ तो हो गई है, लेकिन अब आती है बारी कलरिंग की। तो सबसे पहले मैंने जो होममेड जैसो है उससे अपनी फिशेस को कवर किया है। अगर आपको होममेड जैसो की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को जैसो से कवर कर दिया है। अब उसके बाद में बारी आती है सबसे प्यारे पार्ट की, जो कि है कलरिंग। तो मैं अपनी फिशेस में सारे वाइब्रेंट कलर डाल रही हूँ। जो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये कलर अच्छा लगेगा, मैंने वो कलर डाला है। आपको कोई और कलर अच्छा लगता है तो आप वो डालिए। जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा मैंने वो डिज़ाइन डाला है, आपको कोई दूसरा पसंद आए तो वो डाल सकते हैं। तो चलिए कलरिंग के पार्ट को हम एंजॉय करते हैं।
अब कलरिंग का पार्ट तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में मिट्टी से गुड़िया बनाई है। वैसे मैंने तो बहुत बनाई है। और हमारे तो एक बहुत प्यारा सा फेस्टिवल है जिसे गणगौर बोलते हैं। गणगौर में हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और उसके बाद में गांव में जो जौहड़ होता है वहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं और उससे फिर हम गणगौर बनाते हैं। बहुत प्यारा फेस्टिवल है। एंड सच बताऊँ, इसमें मुझे सबसे प्यारा पार्ट ये जो गुड़िया बनाने वाला होता है वही लगता है। बचपन आ जाता है एंड बचपन की सारी यादें सामने आती है। ऐसे एक बहुत प्यारा सा किस्सा है, जब मेरी शादी हुई तो जो पहली साल थी, तो पहली साल में हमारे यहाँ गणगौर मायके में करते हैं। तो मैं मायके में गई हुई थी और मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम करो, तुम गणगौर बना दो। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था मिट्टी में कितना पानी मिलाना है, और मैंने क्या किया कि सूखी सूखी गणगौर बना दी। और मतलब जब हम पूजा कर रहे थे तो उस टाइम पे वो बेचारी गणगौर कभी इधर लुढ़क जाए, कभी उसके सर की जो टोकरी है वो नीचे गिर जाए। एंड मम्मी ने मुझे इतनी डांट लगाई थी, तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे गणगौर नहीं बनानी आती है। तो अगर आपके भी कोई ऐसा किस्सा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे हमारी कलरिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखो, बातें करते करते हमने सारे कलर कर दिए हैं। और अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें हमारा जो आर्ट वर्क है इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो अब हम लगाएंगे वार्निश। ठीक है, वार्निश से क्या होता है कि जो हमारा आर्ट वर्क होता है वो वाटरप्रूफ हो जाता है एंड उस पर कोई डस्ट होती है तो वो भी डस्ट की वजह से वो ख़राब नहीं होता है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ। अब इतने सारे बीड्स हैं, एक एक को वार्निश करने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक कटोरी में वार्निश डाला और उसके बाद में सारे बीड्स उसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल आइडिया है। मैंने बीड्स को कलर भी इसी ट्रिक से किया था। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप यही ट्रिक अपनाएं। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है इन फिशेस को हैंग करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड ले लिया है। ये नायलॉन का थ्रेड है, इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो मैंने ये थ्रेड लिया एंड उसके बाद में मैं इन होल्स में अपनी फिशेस को हैंग करने के लिए ये थ्रेड डाल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर जहाँ हम लटकाते हैं वहाँ के लिए थ्रेड डाला। देन उसके बाद में मैं नीचे की तरफ सेट कर रही हूँ और जितना मुझे थ्रेड चाहिए उतना मैंने लंबा काट लिया है। अब जब मैंने ये सेकंड फिश रखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो होल्स में जो थ्रेड आ रहा है वो ऊपर से आएगा, जो कि बहुत भद्दा लगेगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बार होल में थ्रेड डालूं एंड उसके बाद में दूसरे से निकाल दूं, इससे क्या होगा कि दो लेयर बन जाएगी थ्रेड की, लेकिन जो जो नॉट आनी है वो नीचे ही आएगी। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डाल के एंड नॉट को नीचे की तरफ सेट कर दिया है। आपको वीडियो में क्लियर हो रहा होगा, आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और ट्रिक समझ में आती है कि हम ऐसे थ्रेड को सेट कर सकते थे तो आप मुझे कमेंट में बताना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो नॉट्स लगाई हैं मैं काफ़ी ज़ोर लगा के और उस गांठ को बांधने की कोशिश कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ये पीसेस हैं ये बहुत ज़्यादा वेट है इनका, क्योंकि ये मिट्टी के बने हैं। अगर ये नॉर्मल प्लास्टिक के होते तो इनमें इतना वेट नहीं होता, लेकिन ये मिट्टी के हैं इसलिए इनमें वेट ज़्यादा है। और इसीलिए मैंने नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है ताकि इनका जो वेट है वो ये हैंडल कर सके। अगर आप कोई और थ्रेड यूज़ करते हो तो प्लीज़ कोई स्ट्रॉन्ग थ्रेड यूज़ कीजिए। अगर आप हल्का थ्रेड यूज़ करोगे तो ये टूट सकता है एंड ख़राब हो सकता है। इतनी मेहनत करोगे एंड उसके बाद में ये वेस्ट चला जाएगा। हाँ, एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप टेराकोटा क्ले लें। अगर आपके पास मोल्डेड है तो आप मोल्डेड ले सकते हैं, या फिर होममेड जो क्ले बनती है हमारी पुट्टी से बनाते हैं, हाँ अगर वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब जो हमारे जो थ्रेड बच गए हैं उनमें हम बीड्स डाल रहे हैं एंड लास्ट में हम घंटी डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था,
मैंने इससे पहले क्ले से काम नहीं किया। हाँ, मैंने मोल्डेड से किया है लेकिन इससे नहीं किया। तो ये है फिशेस का फाइनल लुक। अगर आपको ये पीस अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।